महाराज जी, आजकल एक प्रायः देखने को मिलता है आम जनमानस में, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, आजकल बाल बहुत झड़ने की समस्या है। जिसको देखिए बालों से परेशान है। और आपको पता ही है आजकल ट्रीटमेंट कितना महंगा है। आजकल तो बालों की चिकित्सा कैंसर से भी महंगा हो रहा है। तो महाराज, आप एक कुछ ऐसे उपाय बताइए जो युवा, बालक, बालिकाएं परेशान हैं बालों की समस्या से, वो क्या करे ताकि उसको इससे राहत मिले, निजात मिले। देखिए, बालों की समस्या तो तब से है जब से मनुष्य जाति पैदा हुई है। ऐसा नहीं है कि बालों की समस्याएं पहले नहीं थी, आज ही हैं। गंजे लोग पहले भी होते थे। ऐसा नहीं है कि आज अचानक से गंजे लोग पैदा होने लगे हैं या गंजे दिखने लगे हैं। पहले गंजे नहीं दिखते थे, पहले तो ज़्यादा लोग गंजे दिखते थे। अब तो फिर भी बहुत कम लोग दिखने लगे हैं। तो बालों की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, ये सदो सदा सदा से समस्या रही है। अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ उनकी अपनी समस्या है, यूरोप में जाएंगे तो उनकी अपनी तरह की बालों की समस्या है, भारत में रहेंगे तो भारत में अपनी तरह की बालों की समस्या है। समस्या बालों की नहीं है, समस्या है आप बालों को ज़्यादा समय तक टिकाना चाहते हैं, ये समस्या है। ये समस्या नहीं है कि बाल झड़ते हैं कि नहीं झड़ते हैं। देखिए, कुल मिला के तीन चार चीज़ें समझिए। पहली चीज़ तो ये कि जितना ज़्यादा मस्तिष्क पर लोड रहेगा, जितना ज़्यादा आपका दिमाग स्ट्रेस रहेगा, उतना ज़्यादा आपके बालों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी, निश्चित रूप से। ये पहली सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में स्ट्रेस ना रहने दें। प्राणायाम करें। हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, दिमाग के स्ट्रेस को नीचे रखें। कपाल भाती करें, कपाल भाती भी बहुत सुंदर है मस्तिष्क के स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये तीन प्रकार के प्राणायाम करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो बस गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, तो ये ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को नीचे लाएगी। सबसे पहला, स्ट्रेस मूल कारण है बालों की समस्याओं का। दूसरा आते हैं आहार पर। आहार में यदि आपके विटामिन सी कम है तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। तो सबसे अच्छा स्रोत जो है उसका, या बालों के लिए अगर सबसे फायदेमंद अगर कोई आहार है तो वो है आंवला। जितना हो सके आंवला खाइए, किसी भी रूप में खाइए, चाहे फिर वो आप मुरब्बे के रूप में खाएं, अचार के रूप में खाएं, पाउडर के रूप में खाएं, चटनी बना के खाएं, शहद के साथ खाएं, कच्चा खाएं, जैसे मर्जी हो आंवला खाएं। कम से कम 2 से 3 आंवले रोज का आपका औसत आना चाहिए। यदि आप 2 से 3 आंवले रोज खा लेते हैं तो बालों से जुड़ी हुई समस्या में आपको बहुत राहत होगी, क्योंकि आपके शरीर को जितने भी विटामिन सी और उसके साथ साथ खनिज तत्व चाहिए वो सब आंवले में मौजूद हैं। तीसरा, हमारे देश में एक मान्यता है कि भाई हम सर की चंपी करेंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे। ये मान्यता कहीं हद तक सही है। कई लोग कहते हैं कि भाई विदेशों में तो कोई चंपी नहीं करता। हाँ, तो वहाँ तो लोग क्या सबके बाल झड़ गए, वो बोलते हैं वहाँ तो लोगों के बाल कम झड़ते हैं। देखिए, समस्या हमारे देश में जो है ना, कुतर्की बहुत है। जो थोड़ा सा विज्ञान पढ़ लेते हैं वो कुतर्क देने लगते हैं, वो तर्क नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उन्होंने चीज़ों को समझा नहीं ना। उन्होंने बस अपने दिमाग से अध्ययन के साथ कुछ बातें जोड़ी और उसको कुतर्क बना लिया कि भाई चंपी करने से बाल थोड़ी रुक सकते हैं। निश्चित रूप से रुकते हैं। यदि आप तेल लगा करके और धीरे धीरे अपने शरीर की इसकी सिर की मालिश करेंगे, धीरे करें, तेज करें, वो जैसा आप, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और जैसे ही आपके स्कल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बालों की हेल्थ तो सुधरेगी ही सुधरेगी। अब वो झड़ना रुकें ना रुकें, काले रहें ना रहे, वो कितने दिन रहे, लेकिन निश्चित रूप से आपके बालों की हेल्थ सुधरेगी। जैसे कि आपकी त्वचा अगर आपकी बीमार है और आप ठीक खा रहे हैं और उसके साथ आपने मालिश करना शुरू किया तो त्वचा आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है, वो ग्लोइंग दिखनी शुरू हो जाती है। आप मालिश ना करें तो वो थोड़ी डल दिखाई देती है। तो जब मालिश का असर त्वचा पर आता है तो चंपी का असर भी बालों पर आता है, निश्चित रूप से आता है। विदेशों में क्यों कम गंजे होते हैं, हमारे यहाँ क्यों ज्यादा गंजे? विदेशों में ठंडी इतनी पड़ती है, वो ठंड इतनी पड़ती है तो प्रोटीन की मात्रा वो जबरदस्त लेते हैं, इतना मांसाहार करते हैं, इतना और दूध के प्रोडक्ट्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, मूल रूप से समझिए, इस देश की प्रकृति में वायु अधिक है।
आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में लगभग हर दूसरे व्यक्ति का पेट निकला हुआ है, हर दूसरे व्यक्ति का पेट निकला हुआ है। और पेट क्या है? वात का स्थान है। तो वात का स्थान है और सबकी बैली है, मतलब हिंदुस्तान में आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा वो आदमी जिसका पेट ना दिखता हो, ये स्थिति है। तो यहां वात का शरीर है, सबकी वायु बड़ी होती है तो पेट सबके बड़े होते हैं। अब वात के शरीर में तो क्या होगा कि वायु अधिक होगी, और वायु अधिक होगी तो वो शरीर में डिस्टर्बेंस भी अधिक करेगी, और वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो सबसे ज्यादा कहां पड़ता है? वो सर पे पड़ता है। और वातावरण ऐसा है, आप देखते हैं इतना पॉल्यूशन है। विदेश में तो मैं कई बार जाता हूँ, पहले तो, अभी तो मैं काले पहनता हूँ कपड़े, पहले मैं जब सफ़ेद कपड़े पहनता था तो आप 10 दिन सफ़ेद कपड़े बिना धोए आप पहन के घूम सकते हो, वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे साफ शहर है। मैं हांगकांग में था, वहाँ पर एक शर्ट मुझे 3 दिन सफ़ेद शर्ट मैंने पहन के घूमता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, वो कॉलर भी गंदे नहीं हुए उसके। और यहाँ तो आप पहन के निकलें, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, आप पहन के निकले, बाजार तक जाए, सामान लेकर के वापसी घर आए, इतनी देर में सफ़ेद कपड़ा काला हो जाता है। तो पॉल्यूशन का दूसरा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, जलवायु जो है यहाँ की, जलवायु में वायु अधिक होने के कारण अगर थोड़ी भी नम्रता आती है तो बालों की जो फंगस है, बालों में जो ड्राइनेस है, बालों का जो रूसी है, इस तरह की रोग जो है ये बढ़ जाते हैं, और इनसे भी निश्चित रूप से बालों को नुकसान होता है। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है? पहले स्ट्रेस लेवल कम करना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है? आंवले की डाइट बढ़ानी है। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एक तांबे का लोटा लीजिए, तांबे का कोई बर्तन लीजिए, उसमें दही डालिए और उसको 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2 या 3 दिन छोड़िए, फिर उसके बाद उस दही को आप जो ना उस बर्तन से लीजिए और सर पर अपने बालों में लगाइए, उसकी मालिश करिए और उसको फिर 1-1.5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए, और फिर गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहीं, गुनगुने पानी से उसे अच्छे से धो लीजिए। और उसके बाद जब वो बाल सूख जाएं तो उसमें हल्का सा कोई भी ऐसा एक तेल जिसमें थोड़ी महक हो, ताकि वो दही की जो, क्योंकि दही जब सड़ती है तो थोड़ी सी बदबू दे सकती है। अगर आप कॉलेज जाते हैं या आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर आपके कॉलीग्स आपसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं, तो एक ऐसी वो लगा लीजिए, ऐसा कोई तेल लगा लीजिए थोड़ा खुशबूदार बालों में, ताकि वो महक स्ट्रांगली दूसरों को प्रभावित ना करे और आपके दिन को प्रभावित ना करे। या आप छुट्टी वाले दिन ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तेल का, कोई भी तेल आप ले लीजिए, आंवला का तेल हो, सरसों का तेल हो, नारियल का तेल हो। नारियल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है बालों के लिए, तो उसको कुछ बूंदे लगाइए और जो ना आप हल्की हल्की शर की मालिश कर लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करना ज़रूरी है। रात्रि को करें तो बहुत अच्छा है, और सुबह फिर उसे आप आंवला, रीठा, शिकाकाई, इसका जो पाउडर का मिक्स आता है उसको आप पानी में घोल करके उससे धो सकते हैं। बाल उससे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। मैं अक्सर उससे धोता हूँ। ये हानिकारक जो शैम्पू हैं, अब हानिकारक शैम्पू नहीं, ये सारे ही शैम्पू हानिकारक हैं, सब में कुछ ना कुछ केमिकल पड़ा होता है। तो इसलिए शैम्पू का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। जब पार्टी जानी हो, आप पार्टी में जाना हो, दोस्तों के साथ जाना हो, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बाल दिखाने हो, तब आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आम साधारण ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में शैम्पू को मिनिमाइज़ कीजिए, तो ये भी आपके बालों में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, यदि आप इनका सबका समावेश अपने जीवन में करेंगे तो बालों से जुड़ी हुई लगभग 60 से 70% समस्याएं जो आपकी खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या क्या है, आपको एक और चीज़ समझनी है, ये बाल आप नहीं हैं, ये बाल आपको मिले हुए हैं। गंजे भी हो जाएंगे तो गंजे होने का भी अपना अलग आनंद है, फिर उस आनंद को ले, क्या दिक्कत क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, बालों से ही थोड़ी खूबसूरती है, गंजे भी एक से एक खूबसूरत होते हैं। हाँ, तो फिर इसलिए आप उसकी चिंता ना करिए। अगर गंजे हो रहे हैं तो फिर हो ही जाइए, फिर उस तरह ही लगवा दीजिए, गंजे रहिए, क्या दिक्कत क्या है? हमारे तो आधे महाराज गंजे रहते थे। हाँ, तो आनंद लीजिए जीवन का, खुश रहोगे तो सब बढ़िया रहेगा, दुखी रहोगे तो सब बीमार रहेगा। यही मूल सूत्र है। नमस्कार।